हेलो स्टूडेंट, आप लोग का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल वाणिज्य शिक्षण में। आज मैं आप लोगों को श्रम विभाजन के लाभ के तीसरे रूप के बारे में बताऊंगी, जो कि राष्ट्र को लाभ से संबंधित है। इसमें हम लोग साधनों का सदुपयोग, उपभोक्ताओं को सस्ती सेवाएं, सरकार की आय में वृद्धि, विकास को प्रोत्साहन, इनके आधार पर राष्ट्र के लाभ को समझेंगे। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह यही कहना चाहूँगी, जो वीडियो को नए देख रहे हैं वे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि वाणिज्य से संबंधित जानकारियाँ आप लोगों तक कंटिन्यू पहुँचती रहें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। साधनों, पहला है साधनों का सदुपयोग। श्रम विभाजन के कारण मशीनीकरण तथा बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव होता है, अतः देश के प्राकृतिक साधनों का विदोहन उत्तम रीति से करके अधिकतम उपयोगिता प्राप्त कर सकता है। श्रम विभाजन से ही साधनों का सदुपयोग किया जाता है। इसमें मशीनीकरण तथा बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव होता है, क्योंकि श्रम विभाजन से कार्यों को उसकी विभाजन के आधार पर, व्यक्ति के विशिष्टता के आधार पर उस कार्य को किया जाता है। अतः देश के प्राकृतिक साधनों का विदोहन कर उत्तम रीति से उसका उपयोग किया जा सकता है। दूसरा है उपभोक्ताओं को सस्ती सेवाएं। श्रम विभाजन के कारण विशिष्टीकरण एवं बड़े पैमाने पर उत्पादन होने से लागत मूल्य कम हो जाता है, अतः उपभोक्ताओं को कम मूल्य पर अच्छी वस्तुएं उपलब्ध हो जाती हैं। उपभोक्ता को सस्ती सेवाएं श्रम के विभाजन के कारण, विशिष्टीकरण के कारण एवं जिससे कि बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है, जिससे कि लागत मूल्य कम होती है और उपभोक्ताओं को कम मूल्य पर अच्छी सेवाएं, वस्तुएं प्राप्त होती हैं। तीसरा, सरकार की आय में वृद्धि। श्रम विभाजन से बड़े पैमाने पर उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन मिलता है, जिससे सरकार को विभिन्न प्रकार के कर जैसे उत्पादन कर, आयकर, बिक्री कर का आदि से अधिकाधिक आय प्राप्त होती है। इसमें सरकार की आय में भी वृद्धि होती है, क्योंकि श्रम विभाजन से बड़े पैमाने पर उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन मिलता है, जिससे सरकार को विभिन्न प्रकार के कर प्राप्त होते हैं, जैसे उत्पादन में कर, आयकर, बिक्री का कर आदि से अधिकाधिक आय सरकार को प्राप्त होती है। इसीलिए इसमें राष्ट्र को लाभ के अंतर्गत इसको बताया गया है। चौथा है विकास को प्रोत्साहन। बड़े पैमाने पर उत्पादन से यंत्रीकरण तथा औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहन मिलता है। इसके अनुसार नए नए आविष्कार के द्वारा उत्पादन में वृद्धि होती है, लोगों का जीवन स्तर सुधरता है, सभ्यता के विकास के देश के आर्थिक विकास की गति तेज हो जाती है। इसमें विकास को भी प्रोत्साहन मिलता है, बड़े पैमाने पर उत्पादन किए जाते हैं, यंत्रीकरण तथा औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहन मिलता है। इसके अनुसार नए नए आविष्कार के द्वारा उत्पादन में भी वृद्धि होती है, लोगों का जीवन स्तर सुधरता है, सभ्यता की ओर विकास होता है देश, और इसमें आर्थिक विकास भी गति से बढ़ता है। तो इसी तरह से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि वाणिज्य से संबंधित जानकारियाँ आप लोगों तक कंटिन्यू पहुँचती रहे। आज श्रम विभाजन के लाभ के हम लोगों ने तीनों रूपों को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था उत्पादकों को लाभ, श्रमिकों के लाभ, और तीसरा था आज राष्ट्र के लाभ को हम लोगों ने पूर्ण रूप से समझ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में वाणिज्य से संबंधित और भी जानकारियाँ हम लाते रहेंगे और जानकारियाँ प्राप्त करते रहें, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।